Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today I, Hinana, teacher Jess Kaslu, delivering a lecture of class 10th. Subject is English. Topic is The Servant. It's a short story written by S.T. Simyano. तो ये जो सर्वेंट है, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर. तो इसमें इस शॉर्ट स्टोरी में इसमें 2-3 कैरेक्टर्स है. जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ जरासिम, सेकंड इज़ यगोर एंड थर्ड इज़ पोलकर चीफ, पोलकर पिच एंड हिज वाइफ. तो यहाँ पे उसकी वाइफ का नाम मेंशन नहीं है. तो ये ओल्ड मैन होता है विथ हिज वाइफ. ठीक है. तो कहानी जो है बेसिकली ये जरासिम की है, जो एक गांव का रहने वाला होता है. तो लेकिन उसे आदत होती है मॉस्को में रहने की बचपन से ही. तो उसको एक वहाँ शराब खाने में बोतलें धोने का काम मिलता था. तो फिर कुछ सालों के बाद वो एक सौदागर के यहाँ काम करने गया. तो वहाँ पे वो 2 साल था. उसके बाद उसको घर वालों ने वापस बुलाया. तो वहाँ पे आर्मी की भर्ती हो रही थी, लेकिन उसको वहाँ जब वो वहाँ आया लेकिन वो वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ. तो अब उसके पास कोई करने के लिए कोई काम ही नहीं था और उसको आदत भी नहीं थी गांव में रहने की, इसलिए वो वापस मॉस्को चला गया. तो वहाँ पे उसको अब काम तो उसको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था वहाँ ये मॉस्को में. अब बिल्कुल वो थक गया था. अब उसको अपना एक दोस्त याद आया जिसका नाम यगोर था. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सकेगा. तो उसने उसको बताया कि मैं जिस सौदागर के यहाँ काम करता हूँ वहाँ मैं उसके साथ कोई ये बात कर, वहाँ तो जगह नहीं है अभी किसी आदमी की, लेकिन मैं कुछ करूँगा, मैं उसके साथ बात करूँगा आपकी नौकरी के लिए. और अब ये यगोर जो होता है ये बहुत ही चालाक आदमी होता है, चतुर होता है बहुत ही. तो ये आता है कहाँ घर और अपने इस मालिक को बोलता है कि हमें ये जो पोलकर पिच है ये अब काम करने के लायक नहीं है, ये अब बूढ़े हो गए हैं, इनके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो ये किसी अनाथ आश्रम में रह लेंगे. तो इसलिए अब आप हमें, मेरे गांव से एक जवान लड़का आया है, वो यहाँ पे काम करेगा. तो अब इसने इसको, लेकिन ये जो मालिक था इसका वो नहीं माना, क्योंकि उसको अपने इस बूढ़े नौकर के साथ हमदर्दी थी और वो नहीं चाहता था कि मैं उनको बेसहारा छोड़ दूं. लेकिन यगोर इतना ये था, उसने इतना वो चालाक था, उसने अपनी बातों से मालिक को फंसा ही लिया और मालिक मान गया और उसने कहा कि आप जरासिम को इधर ले आओ. तो जरासिम जब वहाँ गया तो उसने उसके साथ कुछ बातें की, उसके मालिक ने उसको कुछ पूछा और फाइनली उसको जॉब पे रख दिया. लेकिन अब ये बहुत खुश था, अब यगोर भी खुश था कि उसकी बात उसके मालिक ने मान ली और जरासिम भी खुश था क्योंकि फाइनली उसको जॉब मिल गई थी. लेकिन जब अब वो वापस आ रहा था, उसको उस सर्वेंट क्वार्टर की तरफ नज़र पड़ी जहाँ वो ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहती थी, क्योंकि अब उसका ये क्वार्टर होने वाला था. वो वहाँ पे चला गया, वहाँ पे कुछ बातें हो रही थी. उसने सोचा कि मैं सुनूँ ये क्या बातें हो रही है. तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और उसकी वाइफ जो है वो बोल रही थी अपने हस्बैंड को, पोलकर पिच को, कि मैं मालिक के पास जाऊंगी और यगोर की सारी चालाकियाँ, सारी जो वो चोरियाँ करता था, जो वो यहाँ पे अपने बदयांती करता था, वो मैं सब मालिक को बताऊंगा और उसी ने हमें यहाँ काम से निकाला होगा. अब हम कहाँ जाएंगे. तो ये सब बातें जरासिम ने सुनी. उसको समझ आया कि यहाँ पे कि मैं कुछ गलत करा. तो ये जो जरासिम है ये वहीं से वापस मुड़ गया.
वापस मुड़ के यगोर को बोला कि मुझे अब ये नौकरी नहीं चाहिए, मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। मगर यगोर जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया। उसने उसे कहा कि नहीं, क्यों नहीं, मतलब वो उसको गालियाँ देने लगा, लड़ाई की उसके साथ। लेकिन जरासम ने उससे एक अल्फाज भी वापस नहीं कहा, बिना कुछ कहे वो यहाँ से वापस चला गया। लेकिन जब वो बाहर निकला उस गेट से तो उसका मन जो है बहुत हल्का हो गया। उसने सोचा कि मैंने किसी के रिज़्क पे लात नहीं मारी, मैंने किसी को घर से बेघर नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड, वो तो छोटा था, वो कहीं पे भी अपना रोजी रोटी कमा सकता था, दिन भर कमा के कभी फुटपाथ पे भी रह सकता था। लेकिन वो जो ओल्ड मैन पोलकर पिच और उसकी वाइफ थी, वो उनके पास कोई और सहारा नहीं था। इसलिए कि डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कि हमेशा इंसान को हमदर्दी, दूसरों की हमदर्दी करनी चाहिए। अपने लिए सब जीते लेकिन दूसरों के लिए जीना होता है। लेकिन जब उसको समझ आए कि उनको ज़रूरत है मुझसे ज़्यादा, तो उसने वो जॉब वहीं पे छोड़ दी। हालांकि वो भी कहीं महीनों से दर बदर घूम रहा था, लेकिन उसको लगा कि नहीं, मैं अभी छोटा हूँ, मैं कर सकता हूँ कुछ, लेकिन ये ओल्ड है, ये कहीं नहीं जा सकते हैं। तो उसने वो जॉब छोड़ दी और वो वहाँ पोलकर पिच और उसकी वाइफ फिर से रहने लगी, उनको फिर से आराम आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।